हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 12th में मैथ में दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइन इनवर्स और कास इनवर्स के बारे में जाना कि कोई त्रिकोणमिति फलन अगर साइन एक्स दिया हुआ है तो उसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाएगा, या फिर अगर कास एक्स दिया है तो उसका प्रतिलोम हम लोग कास इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा रिवीजन करते हुए कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कास इनवर्स एक्स का डोमेन कोडोमेन ये सब निकाला था उसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ये cos x का ग्राफ बनाया गया था, जिसमें से ये वाला जो भाग है जिसको ये गाढ़ा किया गया है, ये 0 से लेकर पाई तक का मान है, और इस फलन का मान यानी cos का मान -1 से +1 है। तो यहाँ ये दिखाया गया था कि cos 0 से पाई, बंद अंतराल 0 से पाई, और फिर से बंद अंतराल -1, 1 में अगर परिभाषित है तब यह cos एकाकी और आच्छादक होगा, और जो फलन एकाकी और आच्छादक होता है वही व्युत्क्रमणी कहलाता है, उसी का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तब यह व्युत्क्रमणी है, अतः cos x के व्युत्क्रम को cos इनवर्स x से दर्शाते हैं, और ये cos इनवर्स जो है वो बंद अंतराल -1, 1 से बंद अंतराल 0, पाई पर परिभाषित होगा। ठीक, यानी cos में रेडियन में कोड रखेंगे तो हमें वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, और इसका जो व्युत्क्रम है उसमें वास्तविक संख्याएं रखेंगे तो रेडियन में कोड मिलेगा। ये था कास इनवर्स एक्स का ग्राफ, और यहाँ पर इसका डोमेन और कोडोमेन या डोमेन और रेंज। तो ऊपर हमने यहाँ लिखा हुआ था कि कास इनवर्स का डोमेन है बंद अंतराल -1, 1, और इस कास इनवर्स का मुख्य मान या जिसको परिसर भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जब पढ़ेंगे तो उसमें केवल बोला जाएगा कि इस प्रतिलोम फलन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान मतलब परिसर। तो कास इनवर्स का मुख्य मान बंद अंतराल 0 से पाई है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे tan x के ग्राफ पर, और उससे कैसे tan इनवर्स x निकाला जाएगा उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं tan इनवर्स। देखिए y = tan x का ये ग्राफ बनाया गया है, y = tan x का ग्राफ, और tan x का ग्राफ जो बनाया गया ये किसको लेकर बनाया गया है, यहां पर tan x का जो ग्राफ है वो बनाया गया है y = tan x अगर है, y = tan x, ठीक है, तब जो tan है वो r से r पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, r से r पर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर। तो इसका यहाँ ये ग्राफ बनाया गया है। देखिए ये ग्राफ बनाकर ऐसे दिखाया गया है। तो ये वाला जो मान है ये है -π/2, ये ये -π, ये -π/2, ये 0 है, ये π/2, यहाँ पर पाई, और ये 3π/2, और आगे ऐसे और भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे और भी दिखाया जा सकता है मान, लेकिन फिलहाल इतने की ही बात करते हैं। तो ये जो tan x का ग्राफ इधर -3π/2 से +3π/2 तक बनाया गया है। देखते हैं कि बस इतने ही मानों में, वैसे तो रियल नंबर के सेट पर परिभाषित है, तो यह अक्ष पर यह अनंत तक धनात्मक संख्याएं भी मिलेंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी मिलेंगी। तो केवल फिलहाल इतने में ही देखते हैं कि यह फलन एकाकी और आच्छादक है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, शुरुआत करते हैं 0 से। शुरुआत 0 से करते हैं कि y = tan x का जो ग्राफ बनाया गया इसमें यह ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। तो tan x का ग्राफ x अक्ष को जहां जहां काटेगा वहां पर उसका मान क्या रहेगा, 0। ठीक, क्योंकि पता है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। y 0
मतलब tan x 0। तो देखिए यहाँ पाई पर 0 हुआ है, 0 पर 0 हुआ है और माइनस पाई पर 0 हुआ है। तो यहाँ इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी जो इसका डोमेन था, ये डोमेन है, ठीक है, डोमेन। और डोमेन में हमें ऐसे 3 बिंदु मिले, बस इतने से ही ग्राफ में पाई 0 माइनस पाई 3 बिंदु मिल रहे हैं जिस पर इस tan x का मान क्या आ रहा है 0। तो जब एक से अधिक बिंदुओं का फलन के डोमेन के एक से अधिक, इस डोमेन के एक से अधिक बिंदुओं का अगर एक ही प्रतिबिंब मिले तब उसे एक एक ही फलन नहीं बल्कि बहु एक फलन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि पाई 0 और माइनस पाई पर tan का मान 0 मिल रहा है, इसका मतलब यह फलन एक ही नहीं है बल्कि बहु एक फलन है, ठीक है। तो यह बहु एक फलन है। तो जब जो फलन एक ही नहीं होता है, जो फलन एक ही नहीं होता है उसे हम बहु एक फलन कहते हैं। अब एक ही नहीं है तो ये व्युत्क्रमणी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फलन एक और आच्छादक दोनों होता है वही व्युत्क्रमणी कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए भी जैसे साइन और कॉस में इस फलन के डोमेन में कुछ बाउंडेशन किया गया था, कुछ लिमिट लगाया गया था कि नहीं, हाँ इसका हमें डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेना है, इसमें भी हम लोग कुछ लिमिट लगाएंगे, बाउंडेशन लगाएंगे। तो वहां पर देखते हैं कि ये फलन एक और आच्छादक होता है या नहीं। तो बात करते हैं यहां से माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 की, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की बात करते हैं। तो इस भाग में अगर देखा जाए तो ये जो tan है इसका ग्राफ, tan का ग्राफ कुछ इस तरह का, ठीक है, tan का ग्राफ ये है। चलिए, तो ये दिख रहा है कि 0 से पाई बाई 2 ये पहला चतुर्थांश, तो tan का मान ऊपर की तरफ और ऊपर YH की दिशा में चलेंगे तो मान सब प्लस में। तो tan का मान ये पहला चतुर्थांश है तो सब प्लस में, और सब प्लस में है तो उसमें एक बात और भी कि 0 से पाई के बीच में जितने भी कोण आएंगे हर एक कोण पर tan का अलग अलग एक एक मान मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पर पाई बाई 6 रेडियन रख दें यानी 30 डिग्री तो tan का मान 1/√3, पाई बाई 4 रख देंगे तो 1, पाई बाई 6 रख देंगे तो पाई बाई 3 रखेंगे तो √3। इस तरह से एक एक मान हर एक बिंदु पर मिलता जाएगा। लेकिन 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 क्या, पाई बाई 2 को ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि पाई बाई 2 पर इस tan x का मान परिभाषित नहीं है कि कितना होगा, इसलिए ये लाइन डॉटेड है। ये लग रहा है कि बस ऊपर जा रहा है वहां, लेकिन ये अनंत तक चलता जाएगा और कहीं इस ये पाई बाई 2 पर जो लाइन खींचागा इसको टच नहीं करेगा। मतलब यही है कि पाई बाई 2 पर ये परिभाषित नहीं है। इसी तरह 0 के इधर जब आएंगे माइनस पाई बाई 2 से 0 की तरफ, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक ये हो जाएगा कौन सा चतुर्थांश, कोण ऋणात्मक है तो ये चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में tan का मान होता है माइनस में। तो tan का मान माइनस मतलब y का मान माइनस, तो y का मान हमें मिलेगा मूल बिंदु के नीचे y डैश की तरफ। तो नीचे की तरफ चलेंगे तो ग्राफ भी नीचे आएगा। अब ग्राफ ऐसे नीचे चलता जाएगा तो इसमें हर एक बिंदु पर, यहाँ पर भी हर एक बिंदु पर tan का मान अलग अलग मिलता जाएगा। लेकिन जब माइनस पाई बाई 2 आएगा तो इस पर यह फलन परिभाषित नहीं रहेगा, क्योंकि यह ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा लेकिन कोई निश्चित मान नहीं आएगा। तो माइनस पाई बाई 2 पर यह फलन परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित किस पर है, तो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 को छोड़कर इसके बीच के जितने भी बिंदु मिलेंगे, ग्राफ दिख रहा है ना, गाढ़ा लाइन किया गया है, मतलब इन सभी पर यह जो फलन है इसका एक निश्चित मान आएगा, हर एक बिंदु पर एक एक मान मिलेगा। तो यानी यह फलन जो है ये क्या है, एक ही भी है और आच्छादक। आच्छादक क्यों, क्योंकि YH पर भी तो ऐसे अनंत तक चलता जाएगा और इधर नीचे भी माइनस अनंत तक चलता जाएगा। तो उस अनंत से पहले जो निश्चित संख्याएं होंगी वो सब किसी न किसी कोण के मान जरूर होंगे, ठीक है। तो इस अंतराल के अंदर यह फलन क्या हो गया, यह एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो यहाँ बात करेंगे कि अगर R से R में है तो फलन क्या है, या tan जो है tan एक ही नहीं है
लेकिन लेकिन जब हमने इसको इस tan का जो डोमेन है उसको हमने क्या कर दिया, कुछ सीमित कर दिया। कितना सीमित किया? खुला अंतराल -π/2 से +π/2। खुला अंतराल, खुले अंतराल का मतलब होता है कि ये दोनों बिंदु इसमें शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं? क्योंकि इन दोनों पर तो फलन का मान परिभाषित ही नहीं था, इसलिए ये दोनों इसमें शामिल नहीं, बल्कि इनके बीच का मान शामिल रहेगा। तो ये कहाँ जाएगा? -∞ से लेकर +∞। ठीक, ये भी खुला अंतराल। क्यों? -π/2 पर -∞, π/2 पर +∞, लेकिन ये दोनों बिंदु जब है ही नहीं तो ये दोनों भी बिंदु नहीं आएंगे, यानी -∞ +∞ इसमें नहीं आएगा, है ना, इनके बीच का मान आएगा। तो इस अंतराल में tan जो है या tan x जो है एक एकी भी है, में tan x एक एकी और आच्छादक है। अब ये एक एकी और आच्छादक है, तब tan x व्युत्क्रमणी है। और अगर ये व्युत्क्रमणी है, अतः tan का प्रतिलोम या tan इनवर्स, अतः tan x का प्रतिलोम tan इनवर्स x होगा। ठीक, अब ये tan इनवर्स होगा, तो ये tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? तो tan इनवर्स x जो होगा या tan इनवर्स जो होगा वो tan इनवर्स जो होगा वो खुला अंतराल -∞, +∞ से खुला अंतराल -π/2 +π/2 होगा। ठीक, तो ठीक इसी का उल्टा, ये जो tan जिस समुच्चय से जिस समुच्चय पर परिभाषित था, tan इनवर्स ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा। जैसा कि अभी इससे पहले भी बताया गया कि हम लोग अगर वास्तविक संख्याएं रखेंगे तो tan इनवर्स के द्वारा हमें उसका प्रतिबिंब एक रेडियन में कोण मिलेगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स का डोमेन -∞ से +∞, और इसका जो रेंज है या मुख्य मान है वो खुला अंतराल -π/2 से +π/2 होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये फलन हो गया एक एकी और आच्छादक, और यहाँ से हमने इसका ये इनवर्स भी निकाल लिया। तो इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक ना, पीछे ये जो था वो tan x का ग्राफ था, इधर ये सभी tan x के ग्राफ है। जब इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स ऐसा हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये डोमेन इसका हो गया -∞ से +∞, और जो रेंज है वो खुला अंतराल -π/2 से +π/2, जो कि अभी यहाँ ये लिखा गया था, ये डोमेन है और ये इसका रेंज है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x और tan इनवर्स x के बारे में बात किया गया है ना। अब हम लोग ऐसे और जो कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स है, इन सबको भी ऐसे बनाया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को अब करना क्या है, एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके डोमेन और रेंज यानी मुख्य मान को दर्शाएंगे, और उसी डोमेन और रेंज के द्वारा इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल में करना क्या है, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो 6 त्रिकोणमितीय फलन यहाँ हमने लिख लिया है। दूसरे वाले में लिखेंगे डोमेन, और तीसरे वाले में इसका परिसर या मुख्य मान। ठीक है, आइए देखते हैं तो क्या होता है डोमेन इसका। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब देखिए ध्यान रखिएगा, y = साइन इनवर्स x लिखा है, तो फलन का डोमेन कौन होता है, x के मानों से बना समुच्चय, यानी वह समुच्चय जिससे x बिलोंग करता होगा वही समुच्चय ही कहलाएगा इस फलन का क्या, डोमेन।
और x के उन मानों को रखने से जो फलन का मान मिलेगा यानी y का जो मान मिलेगा वो कहलाएगा उसका रेंज। तो यहां से लिखेंगे जब डोमेन तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -1, 1। ये साइन इनवर्स x का डोमेन है यानी x जो है इसी बंद अंतराल में से लिया जाएगा और यहां रखा जाएगा। तो साइन इनवर्स के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब मिलेगा या जैसे कहें कि y जो होगा वो बिलोंग करेगा बंद अंतराल -π/2 से π/2। ठीक, ये हो गया इसका डोमेन और y जिससे बिलोंग करेगा वो उसका रेंज या मुख्य मान। देखिए आप लोगों को यही याद रखना, ये डोमेन और मुख्य मान जो है या परिसर, ये परिसर ज्यादा याद रहे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस परिसर से ही पूछा जाएगा। दूसरा कास इनवर्स, तो कास इनवर्स का भी डोमेन होता है -1 बंद अंतराल -1 से +1 और इसका जो रेंज होगा या मुख्य मान होगा y बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 से π। इसके बाद tan इनवर्स की बात करते हैं तो tan इनवर्स का मुख्य मान खुला अंतराल -∞ टू +∞ और इसका जो रेंज या मुख्य मान होगा वो खुला अंतराल -π/2 टू +π/2। ठीक, ध्यान रहे कि tan इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का मुख्य मान एक जैसा है लेकिन दोनों में फर्क यह है कि साइन का जो मान दिया हुआ है वो बंद अंतराल है और tan इनवर्स में जो आएगा वो खुला अंतराल। ऐसे कॉट में आएंगे तो कॉट का भी जो डोमेन होता है वो -∞ टू +∞ होता है। ठीक है, क्योंकि जो tan कॉट होता है वो tan का ही व्युत्क्रम या उल्टा होता है। त्रिकोणमिति फलन में हम लोग जानते हैं ना tan का उल्टा कौन था, कॉट, तो इसीलिए इसका मान भी -∞ से +∞ ही रहेगा। हाँ, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा खुला अंतराल 0 से π, खुला अंतराल 0 से π। इसके बाद सेक इनवर्स, देखिए अब हाँ सेक और कोसेक की बात करते हैं। देखिए सेक त्रिकोणमिति फलन की बात करें तो सेक अक्ष जो है वो कास अक्ष का व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो कास अक्ष का अधिकतम मान +1 लेकिन सेक अक्ष का अधिकतम मान 1 नहीं है ना। सेक अक्ष का धनात्मक संख्याओं में अगर देखें तो न्यूनतम मान 1 है, अधिकतम मान 1 से बड़ा आएगा। क्या आएगा ये बताना संभव नहीं है, यानी सेक और कोसेक जो होते हैं इनका मान कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा +1 या उससे बड़ा, -1 और उससे छोटा मिलेगा। ठीक, तो इसका जो सेक इनवर्स का जो डोमेन होगा वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे कि खुला अंतराल -∞ -1 बंद ब्रैकेट यूनियन बंद ब्रैकेट 1 +∞ और ये छोटा ब्रैकेट यानी खुला अंतराल। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा यानी x इसी से बिलोंग करेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ -1 बंद अंतराल यूनियन बंद अंतराल 1 +∞ छोटा ब्रैकेट या खुला अंतराल। तो ये खुला बंद और ये बंद खुला, ऐसा यानी -1 और इससे छोटी संख्या मिलेगा, +1 और इससे बड़ी संख्या। और इसका जो रेंज होगा यानी y किससे बिलोंग करेगा वो होगा बंद अंतराल सेक। त्रिकोणमिति फलन में सेक जो है कास का उल्टा होता है तो यहाँ प्रतिलोम में इसका जो रेंज आएगा वो कास इनवर्स की तरह ही आएगा 0 से π। लेकिन 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 कास x जो है वो π/2 पर होता है 0, तो सेक π/2 होता है अपरिभाषित। तो यहाँ सेक इनवर्स x को हमें क्या करना है, उसका निश्चित मान निकालना है। तो इसलिए 0 से π के बीच में π/2 भी आएगा। तो समुच्चय में π/2 लिखकर इसमें से कर लेंगे इसको माइनस, ये इसका हो जाएगा मुख्य मान। उसी तरह कोसेक में आएंगे तो कोसेक का मान भी कुछ इसी तरह से होता है। तो x बिलोंग्स टू खुला अंतराल -∞ -1 बंद अंतराल यूनियन बंद अंतराल 1 ये खुला अंतराल। तो y किससे बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा
कोसेक इनवर्स का मुख्य मान जो है वो साइन इनवर्स की तरह बंद अंतराल -π/2 से π/2, ठीक। लेकिन त्रिकोणमिति फलन की बात करें तो कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x, और साइन का मान किस पर, 0 पर, 0 रेडियन कहे चाहे 0 डिग्री, उस पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कोसेक 0 कितना, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, तो वहां मान निश्चित नहीं मिलेगा। इसलिए कोसेक इनवर्स का जब मुख्य मान या परिसर ज्ञात करेंगे तो बंद अंतराल -π/2 + π/2 रहेगा साइन इनवर्स की तरह। बस इसमें से जो कोण 0 है उसको क्या कर लिया जाएगा, -0, मतलब 0 रेडियन को इसमें से घटा लिया जाएगा। तो ये हो गए 6 त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के क्या मुख्य मान। इसको अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो सब इसी में से पूछा जाएगा। मुख्य मान जिसका भी निकालना रहेगा वो इसी के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स आ गया और उसका मुख्य मान निकालना हुआ, तो ध्यान रहे कि साइन इनवर्स का मुख्य मान बंद अंतराल -π/2 से +π/2 होता है। तो ये सब याद रहेगा तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते समय ये जो फार्मूले हैं इनको आप बगल में रखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रतिलोम फलन आ रहा है देखिए कि उसका मुख्य मान क्या है, उसके अंतर्गत उस फलन को सॉल्व करिए और उसका मुख्य मान प्राप्त करिए। करते 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 जब क्वेश्चन इस पर करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अपने आप ये मुख्य मान और ये जो डोमेन है ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला नियम देखते हैं, क्या है अगला नियम। तो कुछ महत्वपूर्ण नियम है प्रतिलोम फलन में, कुछ महत्वपूर्ण नियम, और इन नियमों का हम लोग प्रयोग करेंगे प्रतिलोम फलन के मुख्य मान को ज्ञात करने में। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये बन जाता है केवल x। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस x इक्वल टू ये हो जाता है x। ऐसे tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x, तो ये हो जाएगा केवल x। कॉट इनवर्स x है, सॉरी कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट x है, तो ये बन जाता है x। ऐसे ही सेक इनवर्स ब्रैकेट में है सेक x, तो ये बन जाता है x। और लास्ट है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में आ गया कोसेक x, तो ये बन जाता है x, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ये कैसे ये बनेगा। तो इसके लिए बताया गया था किसमें, फलन वाले चैप्टर में, दो फलनों का संयोजन g ऑफ f या f ऑफ g। तो वहां पर दिखाया गया था कि g ऑफ fx इक्वल टू x और f ऑफ g y इक्वल टू y अगर आता है तो फलन व्युत्क्रमणी कहलाता है। g को f का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं, या f को g का व्युत्क्रम कहते हैं। तो वहां पर एक नियम ये दिखाया गया था कि f इनवर्स fx अगर लिखा हुआ है तो इसका मान x हो जाता है, ठीक, ऐसा था। तो इसी नियम का यूज किया गया, यानी ये नियम क्या कहता है कि अगर किसी फलन जो अंदर लिखा हुआ है उसका प्रतिलोम बाहर अगर आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फलन के साथ जो भी मान लिखा होगा वही बचेगा। तो यहां पर ठीक इसी का प्रयोग किया गया। देखिए अंदर है साइन x और बाहर है इस साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स फलन जो है साइन फलन को कैंसिल करेगा और इसके साथ जो x है वो x लिखा जाएगा। ध्यान रहे ये गुड़े में नहीं, इसको काट कर ऐसा कुछ नहीं दिखाना, बस कैंसिल कर मतलब हटा देना है, तो x मिल जाएगा। और यहां जो भी x मिलेगा वो सब रेडियन में होगा, ठीक ना, यहां जो भी x मिलेगा वो सब रेडियन में। आइए इसके बाद आते हैं सेकंड नियम। क्या है सेकंड नियम, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या होगा,
इस बार त्रिकोणमितीय फलन बाहर और प्रतिलोम फलन अंदर। कॉस ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ऐसे ही tan अंदर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, कॉट और अंदर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक अंदर कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसमें भी यहां पर भी रूल लगेगा, कौन सा रूल? उसी तरह फलनों के संयोजन से था कि f ब्रैकेट में f इनवर्स x अगर हो तो ये भी फिर से x हो जाता है। यानी यहां भी वही रूल रहेगा कि फलन अपने प्रतिलोम को फिर से क्या करेगा? कैंसिल करेगा, और प्रतिलोम फलन के साथ जो भी मान लिखा होगा वही हमें बराबर में मिलेगा या वही बचेगा। तो वहां पर भी साइन इनवर्स का फलन या प्रतिलोम फलन कौन होगा? साइन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहां से फिर से हमें मिलेगा क्या? x। ये सब x के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो सभी x मिलेंगे ये सब होंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय फलन ब्रैकेट के अंदर और प्रतिलोम फलन बाहर, तो जो यहां से x मिलेगा वो रेडियन में कोड होगा, और प्रतिलोम फलन अंदर और साइन यानी त्रिकोणमितीय फलन बाहर, तो यहां से जो हमें x मिलेगा वो एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो ये दो नियम है, इन्हीं दो नियमों पर हम लोग पहले करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद इसमें आगे और भी जो नियम है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसी पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल इस पर। अब देखो पूछेगा क्या, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या फलन दिया हुआ है। तो पहला है साइन इनवर्स 1/2, दूसरा फलन है कॉस इनवर्स 1/2, तीसरा tan इनवर्स 1, और चौथा है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, जैसे ये चार फलन हो गए, अब इन्हीं का हमें निकालना है मुख्य मान। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने का एकदम आसान सा तरीका है कि बाहर जो प्रतिलोम फलन लिखा हुआ है हमें ब्रैकेट के अंदर जहां ये 1/2 लिखा है उसके स्थान पर लाना है साइन। अगर बाहर साइन इनवर्स तो अंदर क्या है? साइन। तो अगर बाहर साइन इनवर्स और अंदर साइन आएगा तो जो अभी महत्वपूर्ण नियम बताया गया उस नियम के हिसाब से, जैसे यहां नियम था, नियम में क्या था कि अगर बाहर प्रतिलोम फलन साइन है और अंदर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और साइन के साथ जो मान लिखा होगा वही बचेगा होगा। तो इसी नियम के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब जैसा कि 1/2 साइन में कितने रेडियन का मान होता है, अब ये तो सबको पता होगा, तो कम से कम 0 से लेकर π/2 रेडियन तक मान सबको पता रहे। 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, ये मान पता रहे। इतना मान पता रहेगा तो बाकी और जो भी बड़े एंगल आएंगे उन सबको फार्मूले से छोटा बनाया जा सकता है। तो इतना मान याद रहे
तो 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो ये होता है π/6 का मान। ठीक, अब ऐसे लिख लेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ, प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स बाहर है और उसी का प्रतिलोम फलन साइन अंदर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहां से बचेगा π/6। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए, किस बात का, कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये जो π/6 हमने बनाया है यहां पर, ये π/6 जो लिखा हमने कि साइन में π/6 का मान होता है 1/2, ये बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स के मुख्य मान -π/2 से +π/2 में। तो क्या बिलोंग कर रहा है, हाँ, तो π/6 जो है -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है। तो अगर ऐसा होगा तब ये साइन या ये साइन इनवर्स साइन का प्रतिलोम कहलाएगा या साइन साइन इनवर्स का प्रतिलोम कहलाएगा, तब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये जो मान बचेगा यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ये मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। चलिए इसी तरह आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। ये है कॉस इनवर्स और अंदर लिखा है 1/2। तो कास में कितने रेडियन का मान 1/2, तो कास में π/3 रेडियन का मान होता है 1/2। तो इसको लिखेंगे कॉस π/3। फिर से क्या ये π/3 कास इनवर्स के मुख्य मान में आएगा, तो कास इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से π। तो यह जो कोड है 0 रेडियन से बड़ा है और π रेडियन से छोटा है, यानी π/3 कास इनवर्स के मुख्य मान में है। तो ये कास इनवर्स, ये कास का व्युत्क्रम है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहां से मिलेगा क्या, π/3, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह इसमें आते हैं। तो tan इनवर्स है और अंदर है 1, तो tan में कितने का मान 1, तो tan में π/4 का मान हो जाएगा 1, ऐसा लिख लेंगे। अब क्या ये π/4 tan इनवर्स के मुख्य मान में आता है, तो tan इनवर्स का मुख्य मान जो था, tan इनवर्स का मुख्य मान, देखिए tan इनवर्स का मुख्य मान क्या था, तो tan इनवर्स का मुख्य मान ये बताया गया था कि खुला अंतराल -π/2 से +π/2, खुला अंतराल -π/2 से +π/2, और यहाँ पर देखिए π/4 आया हुआ है, तो π/4 -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है। तो यहाँ पर ये tan इनवर्स और tan दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ से बचेगा π/4, जो कि इसका मुख्य मान रहेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। और आते हैं इधर लास्ट वाले क्वेश्चन में। सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है 2/√3। तो सेक में कितने का मान होता है 2/√3, तो सेक में डिग्री में अगर बात करें तो 30 डिग्री और रेडियन की बात करेंगे तो π/6 रेडियन। ठीक है, किसके, सेक π/6 का मान, सेक π/6 का मान हो जाएगा कितना, 2/√3। तो क्या ये π/6 जो आया हुआ है ये सेक इनवर्स के मुख्य मान में आता है, तो देखते हैं। तो देखिए सेक इनवर्स का मुख्य मान ये था 0 से π, तो 0 से π और इसमें π/2 नहीं रहेगा, मतलब π/2 को छोड़कर 0 से π के बीच में ही इसका होता है मुख्य मान। तो अगर यहां देखें तो ये π/6 आया है, तो π/6 क्या है, 0 और π के बीच का ही कोड है, मतलब ये π/6 सेक इनवर्स के मुख्य मान में आता है। तो यानी सेक इनवर्स सेक का प्रतिलोम हुआ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहां से बचेगा π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रतिलोम फलन पर ये छोटा सा एग्जाम्पल किया गया। अभी इसमें और भी सारे क्वेश्चन करने हैं और इसमें कुछ और भी नियम है जिसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर और भी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, आप लोग अपना इसको सॉल्व करते रहिएगा और आगे के जो नियम है उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।